अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, आज के दौर में मुसलमानों की सबसे बुलंद और बेबाक आवाज बनकर सामने आए हैं। ओवैसी न सिर्फ मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, बल्कि हर उस मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं जहां मुल्क की सेकुलरिज्म और संविधान की बुनियाद रूह पर चोट की जाती है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। और अक्सर यह सवाल किया जाता है कि भाई अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इतने बड़े बैरिस्टर हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तमाम केसों को क्यों नहीं लड़ते। उनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ बात करने तक महदूद नहीं रहते, बल्कि हर लड़ाई को कानूनी और संविधान के दायरे में रहकर अंजाम देते हैं। मस्जिदों की हिफाजत का मामला हो या मुसलमानों के हुकूक की गुफ्तगू हो, ओवैसी हर मैदान में अपनी मौजूदगी से यह साबित करते हैं कि वो मुसलमानों की असली आवाज है। हाल ही में उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की और उनके इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी किया गया। दरख्वास्त की गई कि यह कानून पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए और मस्जिदों और दिगर इबादत गाहों की पुरानी हालात को बरकरार रखा जाए। ओवैसी सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। उनके बोलने का अंदाज और तर्क लोगों को मुतासिर करता है। वो मुसलमानों के हुकूक के लिए जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, वे उन्हें सियासी मैदान में दूसरों से एक अलग मुकाम भी देता है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों के हर एक मुद्दे पर मुल्क की एकता और संविधान के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी यह जद्दोजहद उन्हें आज के दौर का सबसे अहम सियासी कायद बनाती है। आज यह बात करना जरूरी है एक अहम मुद्दे पर जो मुसलमानों के अधिकार और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के वोट तो लेना जानती हैं, पर मुसलमानों के मुद्दे पर मुंह खोलना नहीं जानती। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, उसे दाखिल किया गया, बल्कि 17 फरवरी की तारीख तय की गई ओवैसी की इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए। 1991 जिसे 15 अगस्त 1947 की धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, अब एक बार फिर चर्चा में है। ओवैसी ने अपनी इस याचिका में अदालत से मांग की है कि केंद्र सरकार को इस कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू करने का आदेश दिया जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया है कि ओवैसी की याचिका को इस कानून से जुड़ी सभी पेंडिंग याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए। अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस एक्ट की वैधानिकता पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी भी धार्मिक स्थल, खासकर मस्जिद या दरगाह पर नए केस दर्ज नहीं किए जाएंगे और ना ही पेंडिंग मामलों में कोई फैसला दिया जाएगा। इसे पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि मुसलमानों के हक और उनकी मस्जिदों की सुरक्षा का भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर मुसलमानों की आवाज उठाई है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि वो राजनीतिक दल जो मुसलमानों के वोट लेकर सत्ता में आते हैं, आज खामोश क्यों हैं। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों आगे हैं। मुसलमानों के मसलों पर उनका साथ देने का वादा करने वाले दल आखिर क्यों पीछे हट जाते हैं। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों आगे हैं। मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर खड़े विवादों के बीच
इन नेताओं की खामोशी कई सारे सवाल खड़े करती है। यह सिर्फ एक याचिका नहीं है, बल्कि एक संघर्ष है मुसलमानों के अधिकारों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए। वो राजनीतिक पार्टियां कहां हैं जहां सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आगे हैं। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और यह कानून किस तरह से लागू होता है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे पर, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।